उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेलिंग आर्टिकल, कि कितना आपने सेल किया सेलिंग आर्टिकल, और ये जो भी नंबर होगा, हमारी ओरिजिनल प्राइस 100 है, हमारा डिस्काउंट 20 रुपए का है, हमारा कॉस्ट प्राइस 80 रुपए का है, हमारी सेलिंग प्राइस 112 रुपए का है। ये स्टेप समझ में। अब जो सवाल पूछा जा रहा है उसको उठा लेते हैं। उन्होंने पूछा द न्यू सेल प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। जो नया सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल से कितना ज्यादा है। तो बताओ ओरिजिनल कितना। समन बॉट अ माइक्रोवेव ओवन एंड पेड 10% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो यार जो ओरिजिनल होगा उससे 10% कम में परचेस किया। अब परचेस तो कर लिया, एंड ही सोल्ड विथ 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। तो जितना पैसा दिया था उसमें 30% बढ़ा के उसने आगे सेल कर दिया है। अब उन्होंने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट डिड समन अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल से कंपेयर करके बताओ कि यार उसने कितना पैसा कमाया। उन्हें देखा था हम लोगों ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय कोई एक पर्सन है जिसने कोई फैक्ट्री बनाई होगी। अब जो वो फैक्ट्री बनाता है, ठीक है, तो फैक्ट्री बनाने के बाद में प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कोई खर्चा लगेगा। फैक्ट्री बनाई, नंबर ऑफ इंप्लॉइज आ गए और उन्होंने एक शानदार प्रोडक्ट बना दिया। जो प्रोडक्ट हमारे सामने बन के रेडी होता है उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसको कहेंगे कौन सी, ओरिजिनल प्राइस। सबसे कम ओरिजिनल होती है। अब ओरिजिनल प्राइस बनाने के बाद में इशू ये हो जाता है जो आदमी प्रोडक्ट बना रहा है वो कभी भी सेल नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। ऐसे ज्यादातर होते हैं क्योंकि बनाने में ज्यादातर टाइम चला जाता है। तो उस केस में ये देखा जाता है बेचने वाला पर्सन कुछ अलग है, तो एक बिजनेसमैन आएगा जहां से वो प्रोडक्ट उसके पास से परचेस करेगा। तो जब परचेस करेगा दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? द परचेसिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को खरीदी कीमत। अब परचेस करने के बाद में क्या कर रहा है कि उसी प्रोडक्ट को आगे क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस हम लोग कहेंगे यार सेलिंग प्राइस लग गई। अब ये जब ट्रांजेक्शन हो रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और बाद में आप सेल करने वाला, तो जाहिर सी बात है तीन चांसेस होने के हो सकते हैं। या तो आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाओगे, और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि यार प्रॉफिट कब होगा। तो प्रॉफिट तब होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो फिर प्रॉफिट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लिखा था, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर मान लेते सर नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है, जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या आ जाए, सेम आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन की सर कुछ भी नहीं है, पैसा फंसा हुआ है, तो लॉस सहन करना पड़ेगा। तो लॉस के केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो उस समय लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो ये बेसिकली इस प्रकार से नंबरों को प्रेजेंट किया गया, ठीक है। बट अब हम लोगों ने ये देखा कि जब ये टॉपिक आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ और भी टर्म्स आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो था, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ एग्जाम में या हमारे एग्जाम में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है, लॉस परसेंटेज में पूछा जाता है। तो फिर ये बनेगा कि कोई भी बिजनेस करते समय किसी भी पर्सन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कौन सी कीमत तय करती है, कॉस्ट प्राइस। और इसी वजह से कॉस्ट प्राइस तय करती है। इसी वजह से गेन या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालते समय गेन या प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते समय लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इस प्रकार से दिया था। तो ये चीजें हम लोगों ने क्लास में कवर की थी। फिर हम लोगों ने डिस्काउंट क्या है, एमआरपी क्या है, ये सभी के सभी टर्म्स आपके सामने रखा था। चले तो अभी देखें, तो अभी तक जो जो टर्म्स आपके सामने प्रेजेंट है उसको शांति से अच्छी तरह से समझेगा। और हाँ, आपको लगा सर मेरे पास टाइम नहीं, डेफिनेटली इसको रिवाइज करना इसके बाद में, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट होगा इसके बाद नहीं पढ़ना है आपको कहीं से भी, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी पर्सन को लाइफ में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये टोटली डिपेंड कर जाएगा कॉस्ट प्राइस की कीमत के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक सर्टन पैसा है, ठीक है, आप पैसा देते हो उसको कीमत कहता है, यार इतना कीमत मैंने दिया, उसके ऊपर मुझे डिपेंड करेगा। लेकिन मान लिया जाए कि हमारे पास सेलिंग प्राइस बरोबर कॉस्ट प्राइस आ गई, सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो आ ही गई। अब मैं चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब प्रॉफिट कब होगा कि आप ज्यादा परचेस करो और बेचते समय कम बेचें। कम बेचेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अगर जितना कम बेचूंगा और पैसा उतना ही लूंगा उतना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा यहां पर, तो यहां पर बन जाएगा क्या कहेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस इन आर्टिकल, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल आप कम बेच रहे हो, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ कौन सा,
सेलिंग आर्टिकल कब आपको फायदा होगा, जब आप उसको सेल करोगे, सेलिंग आर्टिकल। और ये जो भी नंबर आएगा इनटू क्या करेंगे, खाली 100 ऐसे कर देंगे। ठीक है। यही सवाल ऐसा भी हो सकता है, जैसे कल के लेक्चर में आपने देखा होगा, उसने यही दे दिया लेकिन पूछा था लॉस कितना हुआ, तो लॉस परसेंटेज आल्सो सेम फॉर्मूला, कि हो सकता है कि आपने ज्यादा, ठीक है, अगर कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तो सर 10 पेन परचेस किए, 100 रुपीज दिए, लेकिन जब सेल करने का टाइम आया तो मुझे 15 देना पड़ा, तो लॉस तो होगा, घर से फायदा दिया ना उसने। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेलिंग आर्टिकल, कि कितना आपने सेल किया, सेलिंग आर्टिकल, और ये जो भी नंबर होगा इनटू क्या करेंगे, खाली 100 कर देंगे, तो यहां पर भी लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। तो पूरा जो टॉपिक अभी तक आपके सामने मैंने रखा है, इस पूरे पैटर्न में दो ही कंसेप्ट पढ़ा है, एक तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, और इस वाले आर्टिकल में, ठीक है, टाइप नंबर 3 में एमआरपी वगैरह डिस्काउंट सभी ऐड होंगे, लेकिन अभी तक हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है, एक एक छोटा छोटा स्टेप, दो ही कंसेप्ट समझना है। ठीक है, यहां तक बने थे। चलिए पहला सवाल पे आता हूं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ये सवाल देखिए यार, पहला सवाल आपके सामने, चलिए स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। ठीक है। देन द गेन और लॉस परसेंट, तो गेन होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा। देखिए यार सीधी सी बात है, आपने 10 पेन परचेस किए और बेचते समय कितना सेल किया, 7 ही सेल किया, तो फायदे में तो है, 3 तो फायदे में है, तो वही हो जाएगा कि कितना आंसर आएगा सर। तो एक बात खाली इतना उठा लेना, ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, कि यहां पर 10 लिए थे, सेल करते समय 7 सेल किए, यानी हमें जो फायदा होगा 3 पेन की वजह से होगा, तो सीधा 3 लिखा, ऊपर 3 आ गया। हाँ, यहां पर 3 लिखने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल कितना सेल कर रहे थे, 7, तो 3/7, और इनटू क्या करेंगे, खाली 100, यहां पर बन जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, और ये तो गेन ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये 300 डिवाइड बाय 7 हो गया, फिर तो 300 डिवाइड बाय 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जार, 7 4 जार कितना, 28, 28 जाने के बाद बचा कितना, 2, 2 के ऊपर 0 लगा दो यानी 20, तो 7 कितना, 2 जार, 7 2 जार कितना, 14, 14 जाने के बाद बचा कितना, 6, तो 42 एंड 6/7 वाला परसेंटेज में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। हाँ, ये ध्यान में रखना, प्रॉफिट गेन, तो ये वाला ऑप्शन उठाना है, कौन सा ऑप्शन था, बी, तो बी इज द आंसर। ठीक, एक ये टाइप है, आगे इसमें थोड़ा सा चालाकी करेगा एग्जाम में, वो दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या, बहुत ही बेसिक है, डायरेक्ट डिफरेंस लगाओ आंसर आ जाएगा। और किसी को लगा सर मैं भूल जाता हूं, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, तो उस केस में क्या आपको 100 वाला लगाना पड़ेगा, 100 वाला मेथड वगैरह, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आ सकता है। ठीक है, कंप्लीट। चले आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, देन व्हाट इज द गेन परसेंट। चलो सेम है, बताइएगा। एक बात बताओ, यहां पर 36 है, यहां पर 30 है, व्हाट इज द डिफरेंस, 6 का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, 30, इंटू क्या करते हैं, 100, तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 6 1 जार, 6 1 जार 6 कितना, 5 जार, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 20%, तो 20% इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोट डाउन। चल ये भी बताइए, वैसा ही है फ्रो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, देन द प्रॉफिट परसेंट, 50%, 50 लिया, 10 पे सेल किया, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू क्या कर दिया, 100, तो व्हाट इज द आंसर, 50%, सीधा सीधा 50%। अब एक काम कर दो, ये वाला आ गया होमवर्क के लिए, कुछ भी नहीं ना, डिफरेंस ले लो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये कर दो, आंसर आ रहा है आपका डायरेक्ट। ठीक है, चलो तो इस टाइप का अगर बाद में रिपीट हो रहा है तो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो 50 इज द बी, सी इज द राइट आंसर। हाँ, चलिए अब देख लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल वगैरह, होमवर्क। ठीक है, ये टाइप, हाँ, उसके बाद में द रेशो ऑफ द कॉस्ट, में चलो रेशो दे दिया, तो बता दो यार इसका आंसर क्या दोगे, स्टार्ट। बहुत ही बेसिक था, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब रुक जाइए यार, पहले देखो आर्टिकल कहीं पर शब्द है, आर्टिकल है, नहीं आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल होता तो हम लोग कहते ना, आर्टिकल दिया, इतना लिया, इतना सेल किया, आर्टिकल नहीं दिया। उन्होंने क्या बताया, द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी पैसा, परचेस करने का पैसा, सेलिंग प्राइस यानी बेचने का पैसा, ये स्टेप समझ में आ रही, पैसा की बात कर रहे, तो मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखता हूं, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं, इनका रेशो कितना दिया,
5:4, 5:4 दे दिया, सही है, यहां तक आ गया। फिर उसने कहा लॉस परसेंट कितना होगा, तो सीधी सीधी बात है, ऐसा मान लो कि 5 रुपए में प्रोडक्ट को परचेस किया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 5 रुपए, और जब सेल किया तो कितने रुपए में सेल किया, 4 रुपए। तो यार 5 रुपए की कीमत, 5 रुपए की कीमत को आप 4 रुपए में सेल करोगे तो लॉस तो होगा। कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो हम लोगों ने कहा चलो यार सर 1 रुपए का लॉस हुआ, ये तो क्लियर है। अगर 1 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन जब बात परसेंटेज की होती है तो डिवाइडेड बाय क्या करता है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परसेंटेज में तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी थी, 5, तो 1/5 इंटू 100 करना था। तो 1/5 इंटू 100 करेंगे, व्हाट इज द आंसर, 20%। तो 20% इज द आंसर। यहां पर पैसा की बात हो रही है, आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट करेक्ट है। अब देखो वही है, हाँ उसी टाइप का। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20:21, द व्हाट इज द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट की वैल्यू बता दो। तो वही है, कॉस्ट प्राइस की रुपए 20 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना 21, कितने रुपए का फायदा 1। तो यहां पर आएंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 20 इंटू क्या करेंगे 100, हमारा आंसर सीधा आ जाएगा। तो 20 को 100 से 100 को 20 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर 5%। तो 5% यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक है, इतना सा बनेगा। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, लिखा नेक्स्ट। ये वाला एग्जांपल थोड़ा अच्छा आ गया, एकदम बेसिक ही चल रहा है लेकिन, हाँ चलो यार चेक कर लेते हैं एकदम क्या दिया है। सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ एन आर्टिकल, हाँ सेलिंग प्राइस हाँ ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स, और किसका कह रहा है वो, कॉस्ट प्राइस का, ऐसे लिखते हैं हम। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस। इनका नंबर की वैल्यू कितनी बनी, 8/5। यहां तक स्टेप समझ में, ये कीमत है तो हम लोगों ने 8/5 लिख दिया इसको। तो यहां से क्या पता चला कि हम लोगों ने जो परचेस किया उसकी कीमत 5 रुपए है, जब उसको सेल किया उसकी कीमत 8 रुपए की थी, तो फायदा तो हो गया। कितने रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का। तो हम लोग कहेंगे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जो 3 रुपए का फायदा हुआ वो तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो 3/5 इंटू क्या करते हैं 100, तो 3/5 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर 60%। 5 1 जार 20 जार, और 20 इंटू 3 कर दो, 60% करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आंसर सही। अब वो पहला दूसरा पार्ट को कंबाइन करेगा और हमसे पूछेगा। देखो आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट जब भी फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, पैसे से रिलेटेड। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर खुद कहता है कॉस्ट प्राइस पे मत फाइंड करो, सेलिंग प्राइस पे फाइंड करो, ओरिजिनल पे फाइंड करो, अलग अलग चीजें। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या है ना, आपको फायदा हुआ, कौन सी कीमत तय करेगी, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर एग्जामिनर बार बार लाइन चेंज कर रहा है तो उस ओरिएंटेड हमें सॉल्व करना जरूरी है। तो नोटबुक में लिख दीजिएगा टाइप नंबर 2, ऐसे करके लिखना है, टाइप नंबर 2। बाकी सेम कंसेप्ट है, वही हम लोग लगाएंगे। सॉल्व करने का पहला एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए इसमें। पीटर बॉट एन आइटम, हाँ पीटर बॉट एन आइटम ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। लेकिन इसने लाइन कैसे रख दी, डिस्काउंट जो दिया वो किसके ऊपर दिया, ओरिजिनल के ऊपर दिया कि नहीं, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। अब ओरिजिनल के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में आगे की लाइन कर रही, ही सोल्ड विथ 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट। अब उसने जब उसको सेल किया तो 40% प्राइस बढ़ाया जिसमें परचेस किया था, और बाद में उसने सेल किया। अब ये पूछा गया द न्यू सेल प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो जो नया सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल से क्या है, इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या टर्म्स दी गई है, उसको पहले समझते हैं। जैसे आपने देखा कि सबसे पहले मुझे यहां पर वर्ड समझ में आया कि कौन सा था, ओरिजिनल प्राइस, ये था ओरिजिनल। ओरिजिनल के ऊपर क्या दिया जा रहा था, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद में पीटर ने वो प्रोडक्ट क्या किया, परचेस किया। तो परचेस किया तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आने के बाद में पीटर उसको क्या कर रहा है, आगे सेल कर रहा है। तो यहां पर क्या नंबर लग जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये स्टेप समझ में, ठीक है। तो क्या इस सवाल में ओरिजिनल है, हाँ मैंने आपको ये बताया, अगर ओरिजिनल नहीं दिया है तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, लेकिन ओरिजिनल दिया है तो ओरिजिनल को 100 मानो, ये कंसेप्ट बताया था। तो अब हम लोग ऐसे करेंगे कि ओरिजिनल की जो कीमत है वो मान लेते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए का प्रोडक्ट है। डिस्काउंट कितना दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट तो आपने ओरिजिनल पे दिया, तो 100 रुपए के ऊपर 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में मिली होगी, 80 रुपीज में, क्योंकि 20 रुपए तो चले गए थे। तो 80 रुपीज में उसने परचेस किया।
ये स्टेप समझ में? 80 रुपीज में परचेस किया। जब 80 रुपीज में परचेस किया, बेचने का टाइम आया, सेल करने का टाइम आया, तो उसने कहा इसके ऊपर, इसी 80 के ऊपर कितना परसेंट बढ़ाएगा? 40% इसका बढ़ाएगा। 80 का 40% बढ़ा रहा है, तो पहले देखना यार 80 का बता रहा है ना, तो बताओ 80 का 10%, 10% की वैल्यू 8। अब मुझे 40 करना है 10 को, तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 4 करो, 32। तो यानी इस नंबर पे 32 रुपए बढ़ेंगे। अब इस पे 32 रुपए बढ़ेंगे, तो 80 प्लस 32 कितना? 112। ठीक है, यानी यहां पर जो पैसा आएगा तो वो तो 112 आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर हमारी ओरिजिनल प्राइस 100 है, हमारा डिस्काउंट 20 रुपए का है, हमारा कॉस्ट प्राइस 80 रुपए का है, हमारी सेलिंग प्राइस 112 रुपए का है। ये स्टेप समझ में? अब जो सवाल पूछा जा रहा है उसको उठा लेता है। उन्होंने पूछा द न्यू सेल प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। जो नया सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल से कितना ज्यादा है? तो बताओ ओरिजिनल कितना और न्यू सेल प्राइस कितनी? 112। तो बताओ कितने से ज्यादा है? 12 से। तो 12 इज द आंसर ओनली। ठीक है, ऐसे देखो जो जो चीजें दी गई है उसको खाली नाम लिखते चले जाओ, बाकी कंटेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना है। दो तीन कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर किया था, प्रॉफिट मिलेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी के ऊपर, लेकिन ये एक्चुअल होता है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। लेकिन एग्जामिनर चाहे तो उसको कैसे भी घुमा सकता है। अगर मेरे पास ओरिजिनल प्राइस है तो मैं ओरिजिनल को 100 मानूंगा, ओरिजिनल नहीं है तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा। ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूं, चलो ये वाला सवाल ट्राई कीजिए। स्टार्ट। एक बात समझे, हाँ? अब मेथड नहीं समझ रहे उसको, पहले प्रोसेस समझ लो क्या है। फैजल बॉट अ वॉच 4/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का 4/5 कीमत में फैजल ने वॉच परचेस किया एंड सेल इट 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। जब उसको सेल किया तो 25% ज्यादा में सेल किया, लेकिन किसका? ओरिजिनल से। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट बताओ कितना था। तो देखो एक सिंपल सी बात समझो, क्या क्या टर्म्स इसमें नजर आई? ओरिजिनल प्राइस, फिर उसने परचेस किया, फिर उसने सेल किया, ये तीन चीज है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं आपका ओरिजिनल। जो भी कीमत होगी वो ऐसे लिख देते हैं ओरिजिनल। फिर सर ओरिजिनल से परचेस किया तो हम लोग उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर बाद में सेल करेगा तो क्या कहते हैं उसे? सेलिंग प्राइस। यहां तक टर्म समझ में? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ओरिजिनल कितना होता है हमारे लिए? 100। इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 100 ही कहते हैं। अब जब उसने परचेस किया तो परचेस कितने में किया? 4/5 ऑफ द ओरिजिनल। व्हाट इज मीन बाय 4/5 इन अ परसेंटेज? 80। आप इसको 4/5 करो तो भी 80 आएगा आपका। तो यहां पर हम लोग कहते हैं 80 रुपीज में उसने परचेस किया। जब 80 रुपीज में परचेस किया तो जब सेल करने का समय आया तो सेल 25% मोर है, लेकिन किसका 25% है? ओरिजिनल का। तो एक बात बताओ, ओरिजिनल तो 100 है, 100 का 25% तो 25 ही होता है। तो 100 में 25 ऐड करके सेल किया होगा, कितना? 125। तो ये बन गया उसका 125 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या पूछा, उसको फायदा कितने का हुआ। तो एक बात बताओ, जब फायदे की बात होती है तो आदमी क्या सोचता है कि यार मैंने 80 रुपए में प्रोडक्ट लिया था, मेरे लिए तो 80 रुपए में आया था, और जब मैंने सेल किया तो 125 रुपए में मैंने सेल किया, तो फायदा तो बहुत हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 45, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर, तो हम लोग कहेंगे 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जो 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एंड व्हाट इज हिज कॉस्ट प्राइस? 80। तो यहां पर आ गया 80 और इंटू क्या करेंगे? 100। ये बन गया आपका परसेंटेज। ठीक है, ऐसे। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो पहला देखिए 20 से डिवाइड करता हूं तो ये 4 सा 20 कितना? 5 सा। ये स्टेप समझ में? अब 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा कितना? 225। और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 4। अब 225 को 4 से जब डिवाइड करते तो यहां पर चेक कर लीजिएगा, 4 1 जार 4 कितना? 5 जार 4 5 जार कितना? 20 20 जाने के बाद बचा 2 2 के ऊपर 5, तो 4 कितना? 6 जार 24 24 जाने के बाद बचा 1/4। 1/4 कितना होता है फ्रैक्शन में? 25। तो 56.25 इज द ओनली आंसर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला टाइप एकदम बेसिक है यार, एकदम खाली आप क्या करो, एक लॉजिक देखिए कैसे, क्या क्या टर्म्स दिलेली आहे त्याला पहिले लिहायचं आणि मग फक्त नंबर पुट करायचे। ठीक है, ठीक। चल नेक्स्ट ये वाला सवाल बहुत अच्छा और सिंपल सा सवाल है, स्टार्ट करो। बताओ यार 7। चल देख, अब उन्होंने क्या गिवन कहा, समन बॉट अ माइक्रोवेव ओवन एंड पेड
10% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो यार जो ओरिजिनल होगा उससे 10% कम में परचेस किया, अब परचेस तो कर लिया, एंड ही सोल्ड विथ 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। तो जितना पैसा दिया था उसमें 30% बढ़ा के उसने आगे सेल कर दिया है। अब उन्होंने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट डिड समन अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल से कंपेयर करके बताओ कि यार उसने कितना पैसा कमाया। तो एक बात बताइएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आई। सबसे पहले कौन सी टर्म्स नजर आई? ओरिजिनल। ओरिजिनल आया कि नहीं? ओरिजिनल के बाद में उसने परचेस भी किया है तो यानी कॉस्ट प्राइस। फिर बाद में उन्होंने क्या किया? सेल भी किया, तो कौन सी कीमत? सेलिंग प्राइस। इतनी टर्म्स है कि नहीं? तो हमारा हमेशा की तरह ओरिजिनल की कीमत कितनी होती है? 100। और जब परचेस किया तो उसने 10% कम परचेस में किया, 10% से कम किया, इसका 10% माइनस कर दो, कितना आएगा? 90 में परचेस किया। अब 90 में परचेस करते समय उसने कहा जब उसने सेल किया तो 30% प्रॉफिट कमाया। बदवट 30% किसके ऊपर कमाया? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि यार इस नंबर का 30% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसका 10%, 9। 10% की वैल्यू 9 आ गई। 10 को 30 बनाने के लिए इंटू 3 करते हैं, तो 9 इंटू 3 27। तो इसमें प्लस 27 ऐड करना पड़ेगा। अब 90 में 27 ऐड करोगे तो कितना होगा? 117। ये 117 आ गया, तो सेलिंग प्राइस हमारी 117 है। लेकिन जो सवाल पूछा गया वो देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूछा उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ किसके कंपैरिजन में? ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल 100 है, ये मेरा 117 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 17 का। तो 17 इज ओनली आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पहले टाइप से कनेक्ट नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है कि नहीं? 100 मान लो, बस वही तो चीज है। ठीक है, और लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, सीधा सीधा ऐसे प्रेजेंट करे, टर्म्स देखो, आंसर निकालो ऐसे। मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने क्लियर कर दिया था, फॉर्मूला अगर फंसोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट का फिक्स फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज का फिक्स फॉर्मूला है। वो सवाल कौन से लैंग्वेज में दे रहा है उसको समझ लो। ठीक है, देखिए यार, लिखना मत, ध्यान से समझते हैं। सिद्धेश बाय अ वॉच 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसका 3/4 में उसने परचेस किया। तो कॉस्ट प्राइस जो भी उसके उससे भी कम में उसको मिल गया, हाँ परचेस कर लिया। एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो जब सेल किया तो 20% ज्यादा लगा कॉस्ट प्राइस से। सवाल पूछा गया व्हाट विल बी इज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना। तो अब देखिए क्या ओरिजिनल दिया है इसमें? नहीं है। तो हमारे पास टर्म्स कौन सी आएगी? पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आने के बाद में और एक कीमत आनी चाहिए, कौन सी? परचेस प्राइस। देखो हम लोग तो मानते हैं कि सर परचेस प्राइस ही तो कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन यहां पर इसका कहना है कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम दाम में इसने परचेस कर लिया। कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परचेस प्राइस, बट डिफरेंट क्या हो रहा है, एक ने कुछ तो कॉस्ट प्राइस बताई बट उससे भी कम दाम में इसने परचेस किया, तो इसके लिए परचेस प्राइस अलग बन गया। ठीक है, फिर बाद में ये क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर कंसेप्ट क्या हुआ, हमारी लोवेस्ट कीमत कौन सी होनी चाहिए? फिर कॉस्ट प्राइस की। कितना होगा? 100। तो जब परचेस किया तो कितने में किया? 3/4। व्हाट इज द 3/4? 75। तो या 100 का 3/4 कर दो, 75। सेल जब करने का टाइम आया, सेल करते समय 20% मोर कह रहा है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो ये तो 100 है, 100 का 20% 20 होता है, कितने में सेल किया? 120। ठीक है, यहां तक समझ में है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई पर्सन ये चार्ट देखे तो उसको क्या लगेगा कि ठीक है वो कुछ भी है, मैंने तो 75 में परचेस किया, मैं सेल कर रहा हूं 120 रुपए में, तो इसको फायदा तो हो गया। इसका फायदा कितने रुपए का हो रहा है? 45 रुपए का। अब हम लोग कहेंगे वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो 45 रुपए का हो रहा है, तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सिद्धेश के लिए, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 75 थी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से भी कम में इसमें परचेस किया था। तो यहां पर आएगा 75 और इंटू क्या करेंगे? 100, बन गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस प्रकार से अब डिवाइड करते समय चलेगा। अब डिवाइड करते समय 25 से डिवाइड करेंगे 3 जार, 25 से डिवाइड करेंगे 4 जार, ये स्टेप समझ में? ठीक है, 23 से डिवाइड करेंगे 3 1 जार, ये कितना? 15 जार, और 15 इंटू 4 कितना होता है? 60। तो 60% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 60%, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सवाल तो वही है, लेकिन बात देखना जरूरी है कि वो किस हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। ठीक। और अगर मैं आपको कह देता कि यार फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, तो ज्यादातर बच्चे इससे कंपेयर करने जाते हैं, जो गलत होता।
ठीक है, तो वहां पर जो कंडीशन दी जाती है उस हिसाब से समझना है। ये वाला सवाल, राजू सोल्ड 4/5 ऑफ इट्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड रेस्ट एज इट इज, जो बाकी हुआ एज इट इज उतनी दाम में बेच दिया। ठीक है, देन व्हाट फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिला, नेट का मतलब कंबाइन, हाँ सभी को मिला के। तो अलग सवाल है लेकिन सिंपल ही है। चलो स्टार्ट, 2 मिनट। एक काम करता है, रुकिए, हाँ देखिए, गुड्स का मतलब प्रोडक्ट, उन्होंने क्या दिया पहले समझ लो। उन्होंने कहा कि राजू सोल्ड 4/5 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड रेस्ट एज इट इज, जैसे बाकी का एज इट इज किया, उसने कुछ भी नहीं चार्ज किया। तो हम लोग कहते हैं उसके सामने प्रोडक्ट है 100, ऐसे मान लो 100 प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, 100 यूनिट है। पहला वाला, हाँ फर्स्ट वाला क्या कर रहा है वो, 4/5, 4/5, हाँ व्हाट इज मीन बाय 4/5 इन परसेंटेज, 80, या 100 का 4/5 ले लो तो भी 80 आता है। तो उसने कहा ये वाला 80, ये पहला पार्ट 80। तो अगर 100 में से 80 चला गया, बचा कितना, 20। तो वो 20 यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ये क्लियर है। पहले वाले पार्ट्स के ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है, और पहले वाले पार्ट के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30%। तो हम लोग कहेंगे खाली यहां पर 30% का प्रॉफिट है। तो 30% का प्रॉफिट है तो यहां से पैसा ज्यादा आने वाला है। तो एक बात बताओ, इसका 10%, 8, कोई भी नंबर का 10% है, 10 से डिवाइड कर दो, 8 आया। अगर 10% की वैल्यू 8 है, मुझे 30 करना है, तो 8 × 3 करना पड़ेगा, 8 × 3 कितना, 24। तो खाली मैं यहां पर 24 रुपए कमा रहा हूं, यहां पर 24 रुपए कमाए। इसको उसने कहा एज इट इज बेच दो, इस पे कोई प्रॉफिट मत लो ना लॉस लो, जैसे है वो इतना ही बेचो। तो यहां पर तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो कुल मिला के भी कंबाइन करेंगे तो आपको जो फायदा होगा वो किसका होगा, खाली 24 रुपए की वजह से हुआ। तो 24 इज ओनली आंसर, सी इज ओनली आंसर। ठीक है, एग्जामिनर क्या कर सकता था इसमें चालाकी, कि यहां से प्रॉफिट यहां पर लॉस, ये भी कर सकता है, या दोनों जगह पर प्रॉफिट कर दिया तो आपको यहां का भी नंबर उठाना पड़ेगा, यहां का भी बैठाना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, बट इसमें तो कुछ नहीं दिया था उन्होंने। एक बात बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक, एकदम समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है एक एक लाइन को, हाँ क्योंकि ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड अरिथमेटिक मैथ्स का दमदार टॉपिक में से कंसीडर किया जाता है, बहुत ही मजा आएगा। धीरे धीरे वो कंसेप्ट को अलग अलग लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिवीजन जरूर करना, जो क्लास वाली नोट्स है उसको अगर आपने सही ढंग से अगर घर पे रिवाइज किया तो पूरा टॉपिक पकड़ में आएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सवाल स्टार्ट। हाँ देखिए यार, क्या बात है ना, इसमें पहले समझ लो, हाँ क्या दिया था उसने, राघव अर्न 15% ऑन अ हॉर्स एंड लॉस 10% ऑन अ काउ, मतलब हॉर्स से पैसे ज्यादा है, काउ से पैसे चले गए, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया मतलब क्या, पैसे लगाए, पैसे लगाए मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दोनों का बता रहा है 4:6, 4:6 का मतलब क्या हो रहा है, पहला वाला हॉर्स का 4 और काऊ का कितना 6, ऐसे। फिर रेशियो को हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, अगर मैं 4:6, वो जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, 4:6 को लिखते समय यहां पर मैंने हॉर्स लिखा, यहां पर काऊ लिखा। अगर मैं 4 को 400 लिख देता हूं, तो बताओ 6 को क्या लिखना चाहिए फिर मुझे, 600। क्योंकि 100 क्यों लिखा जा रहा है, आप इसको डिवाइड करो, 4:6 आएगा, कोई उसको छोटा भी कर सकता है, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है, तो 100 नंबर लेना जरूरी है। अब मैंने कहा ना हॉर्स के ऊपर फायदा हुआ, हॉर्स के ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ है, 15% का। अब इसका 15% पहले चेक करते हैं, निकालता है, बताओ इसका 10%, 40, 10% की वैल्यू 40। अब 10 और 5 मिला हुआ तो 15 होगा। अगर 10% की वैल्यू 40, 5% की वैल्यू 20, तो 20 मतलब 5 और 10 15 होता है कि नहीं, तो 20 और 40 कितना, 60। तो यहां पर हो जाएगा, यहां से हम लोगों ने 60 रुपए ज्यादा कमाए, ठीक है, 60 रुपए हम लोगों ने ज्यादा कमाए। तो मैं यहां पर अकाउंट में ऐसे ऐड करता हूं, हॉर्स से 60 रुपए आपके पास आ गए, ये क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं, सेकंड लाइन में देखना, यहां पर क्या बताया जा रहा है, 10% का क्या हुआ था, लॉस देखा जा रहा है। तो बताओ इसका 10% कितना, 60। तो यहां पर हमें 60 रुपए हमारे अकाउंट से चले गए। तो देखिए यार, एक जगह पर 60 रुपए कमा रहे हैं, दूसरी जगह पर 60 रुपए गायब हो रहे हैं, तो घर पे आएंगे तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक ही अभी लास्ट में, मतलब ये टाइप खत्म हो जाएगा, बट आप ये देखना कि टाइप नंबर 2 में क्या था, ज्यादातर ना कैसे पूछे जा रहे थे, ठीक है। रब करो, ठीक चलिए, लिखा बेटा, कंप्लीट, हाँ। चलिए आखिरी सवाल आज के सेशन का, ठीक है,
वैसे सेशन में और कंटेंट बढ़ा सकते थे, लेकिन चलो लास्ट दिन है तो एक टाइप वाइज मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टाइप बहुत जल्दी बन गया, टाइप नंबर 2 के ऊपर आ गए। आखिरी सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट सवाल, चलो ट्राई करके देखिए। 2 मिनट। इसका एक कंसेप्ट है जो आगे वाले टॉपिक में भी हमें लगता है, आगे वाले पार्ट में, जो यहाँ पर खाली एक बात दिखाना चाहता हूं कि आपको क्या है, ठीक है, समझेगा इसे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर इसी से कनेक्ट करता हूं क्योंकि आगे लगने वाला। मैंने कहा मेरे पास, मैं एक पेन परचेस करने जा रहा हूं, सिंगल पेन। तो जब मैं सिंगल पेन परचेस करता हूं तो इसकी कॉस्ट प्राइस आती है मुझे 10 रुपए की। मैंने 10 रुपए दिए सामने वाले पर्सन को और पेन को परचेस किया। और जब मैं इसको सेल करूंगा तो सेल करते समय मैंने उसको 20 रुपए में सेल कर दिया। अब ऐसे समझो, कॉस्ट प्राइस मैंने 10 रुपए दिए, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी, 20 रुपीज हो गई, एक पेन मैंने परचेस किया। तो मैंने पूछा मुझे फायदा कितने रुपए का हुआ, फायदा कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितना रुपए मैंने कमाया। तो आप कहोगे सर 20 में से 10 चला जाएगा, यानी कितने रुपए फायदा हो गया, 10 रुपए। ये स्टेप समझ में आ रही। लेकिन मैंने अगर आपसे ये पूछा कि मुझे प्रॉफिट जो हुआ, फायदा जो हुआ, वो परसेंटेज में कितना होगा, तो आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऐसे कुछ पढ़ा है ना आपको, सही ना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 100, ये 0 0 कैंसल, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, 100%। ये स्टेप समझ में आ रही है, 100%। चलो थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब मैं इसको कह रहा हूं कि मैंने 2 पेन परचेस किए, मैंने 2 पेन परचेस किए सेम कंडीशन में। अब 2 पेन परचेस करते समय मुझे पैसा देना पड़ेगा सामने वाले को 20 रुपए, सही ना, ऐसे 20 रुपए। और जब मैंने कहा कि जब 20 रुपए मैंने दिया और मैंने सेल किया तो मैंने 40 रुपए में सेल कर दिया, 40 रुपए में मैंने सेल किया। अब मैं कह रहा हूं मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, 20 रुपए आपने लगाए, 40 रुपए आपने उसमें सेल किया, तो कितने का फायदा कमाया आपने, 20 रुपीज। तो हम लोग कहेंगे हम लोगों ने यहां पर इस ट्रांजेक्शन में 20 रुपए कमाए थे, ठीक है। यहां पर कितने कमाए थे, यहां पर कितने कमाए, 20 रुपए, बढ़ गया प्रॉफिट तो आपका। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रॉफिट परसेंट में अगर पूछा तो क्या करोगे, ये वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना, 20 इंटू क्या करेंगे, 100। तो 20 20 कैंसल, 100, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पर भी तो 100 आया था, यहां पर भी 100 आ रहा है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मैंने 3 पेन परचेस किए, हाँ, हर एक की कीमत 10 10 रुपीज थी, तो मैंने 30 रुपए दिए, 60 रुपए में तीनों पेन को सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 100%, क्योंकि 30 रुपए कमाए, 30 लगाए थे तो 100%। तो बात क्या आ रही है, जब उसने प्रॉफिट पूछा तो आर्टिकल इज द इंपॉर्टेंट। जब मैं पैसा कितना कमाया, भाई पैसा कितना कमाया, जितना ज्यादा बेचे उतना ज्यादा कमाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे एक पेन सेल करूंगा तो पैसा कम ही मिलेगा ना, 10 पेन सेल कर दो तो पैसा ज्यादा कमाऊंगा कि नहीं। तो प्रॉफिट, ये वाला शब्द पूरी तरह से निर्भर करता है कितना सेल कर रहे हो, कितने आर्टिकल बेचते हो। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल। आप एक बेचो, 2 सेल करो, 3 सेल करो, हर एक वैल्यू क्या आ जाती है, हर बार सेम ही आती है। स्टेप समझ में आ रही, हल्का सा चेंज है। जब डेटा सफिशिएंसी नाम का टॉपिक आएगा, डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन आएंगे इसमें, ऑलवेज आधी क्लास आउट हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, खाली इसमें पूछता है आपका कंसेप्ट समझो, हाँ, पैसा कमाना है। तो किसी ने कहा मैंने एक ही बेचा, कोई दुकानदार 2 बेच रहा है, तो जिसने 2 बेचा वो आपसे ज्यादा कमा रहा है, भले ही उसकी प्राइस ये भी सेम है, क्योंकि उसने ज्यादा सेल किया ना। किसी ने 3 बेचा वो ज्यादा कमाएगा। लेकिन अगर सवाल इसमें पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज में, तो एक बेचा, 2 बेचा, 1000 बेचा, तो भी सभी का आंसर क्या आएगा, सेम ही है। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट नोट करके लिख दो, प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन, नोट करके लिखना, प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल। प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट जो भी आप कमाओगे जितना ज्यादा वो लगेगा, बट प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखना, टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। पैसा दिखना है तो आर्टिकल पता हो, और पैसा नहीं दिखा रहे, खाली परसेंटेज की बात कर रहे तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। स्टेप समझ में आ रही। दुकानदार लोग आर्टिकल से दिखता है, 10 बेचा, इतने घर में पैसा है। बड़े बड़े कंपनी वाले आर्टिकल दिखाते नहीं है, वो खाली नंबर दिखाते हैं, 20% मार्जिन कमा रहे हैं।
ठीक है, बहुत कम कमा रहे हैं। अंबानी जी का रिपोर्ट देख लेना कभी, हाँ, अदानी जी का क्या बताएंगे पता है आपको न्यूज इसमें? बहुत कम मार्जिन है, 7% तो ग्रोथ है, ऐसे दिखाएंगे 7% ग्रोथ है, कभी तो 2% ग्रोथ है। कितना कम लग रहा है 7%, और इधर अपना दुकानदार उछल उछल के बता रहा है 60% का, 60% कमा रहे हैं। बात समझ लो, ये जो 2% कमा रहा है वो 130 करोड़ लोगों से कमा लेना, तो देखना उसका डेली का कितना होगा। इस वाले सवाल में आपको प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है? प्रॉफिट लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। देखो यहां पर चीज समझना, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज में पूछा है। तो जब परसेंटेज में पूछा है तो मुझे कुछ जरूरत नहीं कितने आर्टिकल कितना कुछ है, उसका ध्यान ये खाली इतना था कि उन्होंने कहा मैन बाय 300 डजन बनाना फॉर 3600 रुपीज। तो ये तो यहां पर उसने दिया, ये कोई खेल नहीं है इसको देखने का, मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप इसमें उलझ जाओगे कि खाली उसने दिया क्या था। अब देखो यहां से कंटेंट कैसे होता है, ये कंटेंट कह रहा है कि ही सोल्ड 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ लॉस ऑफ 10%। 1/3 जो स्टॉक था उसको 10% लॉस में सोल्ड कर दिया। तो हम लोग कहेंगे यार चलो जो भी पूरा होगा वो पूरा नंबर का 1/3, 1/3 का मतलब ऐसे लिखो 1/3, 10% क्या हुआ यहां पर, लॉस हुआ, 10% लॉस। और वो कह रहा है फिर एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको 10% प्रॉफिट हुआ। तो एक बात बताओ यार, सिंपल सा है, हमें कोई प्राइसिंग निकालने की जरूरत नहीं। मेरे पास 3 टोटल यूनिट था, 3 में से एक पार्ट मैंने सेल कर दिया और मुझे लॉस हो रहा है यहां पर 10% का, तो बचा कितना, 2/3 बचेगा। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो बचेगा 2/3 होगा, और वो 2/3 के ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट दिया है। फिर ये स्टेप समझ में, 2/3 के ऊपर 10% का प्रॉफिट दिया, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? 3 में से 1 पे लॉस है, 3 में से 2 के ऊपर फायदा है। तो मैं जो 2/3 है उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2/3 का मतलब होगा यहां पर 1/3 और दूसरा भी 1/3, क्योंकि 1/3 1/3 2/3 होता है, तो ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां पर भी मुझे 10% प्रॉफिट है, यहां पर भी 10% प्रॉफिट है कि नहीं? तो आप कंडीशन देख लो, एक स्टेप में आउट हो जाएगा। ये पैसे आपके जेब से चले गए, चले गए, और ये पैसे जो आपके जेब से चले गए, जितने पैसे हमारे जेब से गए थे उतने ही पैसे मैंने यहां पर कमा लिए। ये पैसे मेरे जेब से चले गए, जितने गए मैं उतने यहां से तो कमा रहा हूं। ये दोनों आउट होने के बाद ये मेरा तो फायदा ही है। कितने का फायदा है, 10/3। तो हमें जो प्रॉफिट मिला दैट इज अ 10/3% प्रॉफिट। ये वाला आंसर चाहिए। देन व्हाट इज द 10/3% ऑप्शन, कौन सा, ए, ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाला आंसर है। स्टेप समझ में आई कि नहीं देखना, हाँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट में से ऐसे सवाल आएंगे। मैं आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। मेहनत कीजिएगा, और जो अगला साल आए वो पूरी तरह से इतना अच्छा होना चाहिए कि जो हमारे सक्सेसफुल लाइफ में, ठीक है, आप सक्सेस, आप जो भी जिसके लिए आप ज्वाइन हो रहे हैं वो पूरी तरह से आपको मिले। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।